हेलो पीपल, वेलकम टू कॉलेज डायरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर आपके अधिकार, मूल अधिकार, जिसको आप लिटरल मीनिंग इसका होता है। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 एंड एंड्स अप टू आर्टिकल 32। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसमें से हम थोड़े थोड़े करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 12, जिसके अंदर हम डिस्कस ये करते हैं कि हमारा जो स्टेट है, इसका मतलब होता है कि आपका आर्टिकल 12 जो है उसको अगर आप 2 वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं तो वो होता है डिफाइनिंग स्टेट। कि स्टेट जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर आती हैं आपकी, देखो यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा ये, स्टेट के अंदर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, और उसके अलावा है गवर्नमेंट ऑफ, एक सेकेंड मैं इसको बंद कर देती हूँ कैमरे को, देन यू विल सी दिस नाउ। क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज। समझ आ गया अब? क्या क्या है? गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, और उनके साथ साथ क्या है आपका लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज फॉर आर्टिकल 12। तो स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने देखी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज। जो और वो अथॉरिटीज क्या हो? जो स्टेट के कंट्रोल में हो, मतलब स्टेट या सेंटर उनको कंट्रोल कर रहा हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर है आपका कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लॉ नहीं है। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट उस पर आपके किसी भी चीज़ को ऐसे बाईपास नहीं कर सकती है। जैसे आपको आर्टिकल 13 जो है इसमें है आपका लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कस्टम और यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब क्या है कि लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाईपास है, बाय लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी इसी के अंदर आता है। लॉज एंड फोर्स जो है उसके अंदर आपका आर्टिकल 13 में आपका जुडिशियल रिव्यू भी आ जाता है। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आपकी 2 चीज़ें हैं। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? द स्टेट शेल नॉट डिनाई, देखो, एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉ के सामने आप सभी इक्वल हैं। ठीक है, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो दिस कुड बी सेड एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपको दिख रहा होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये है आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट, और इसको आप बोलते हो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज सामने आ रही है। अच्छा, उसके बाद आपका है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसी भी सिटीजन को स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस किस हिसाब से? ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस ये जो चीजें हैं इन पे स्टेट आपका कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा। आर्टिकल 15 थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो आपसे किसी भी हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, इसको ऐसे याद करेंगे कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ सब उन सब जगह पर, सारी पब्लिक प्लेसेस पर आपको जाने का, आपको ने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कैसे भी यूज़ करने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे आपको रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, या एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी सिनेमा बना है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, आप वहाँ पर इक्वल हक से जा सकते हो। फिर आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी जगह से, किसी भी वजह से, रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन सब के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाली कास्ट के लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। देन आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जैसे पहले क्या होता था सोसाइटी के अंदर, कुछ लोगों को बोला जाता था कि वो अनटचेबल्स हैं, और उनके लिए स्कूल अलग होते थे, उनके कॉलेज अलग होते थे, उनके कुएं अलग होते थे, उनके मंदिर अलग होते थे, तो सारी जगह उनकी अलग अलग होती थी। तो बाद में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया आर्टिकल 17 कि आप जो हैं अनटचेबिलिटी को नहीं प्रैक्टिस करेंगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है। और ये एक ऑफेंस होगा, और जो मतलब आपको कानूनन सज़ा भी मिल सकती है अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, ऐसा आप करते हो तो। आर्टिकल 18 है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते थे आपके, जो आप कुछ वर्ड्स अपने नाम के आगे या पीछे यूज़ करने लग जाते हो, वो होते हैं आपके टाइटल्स। इसमें एक है नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब या तो आप मिलिट्री से हो या फिर आपका एकेडमिक हो, जैसे पीएचडी करके डॉक्टर लगा लेते हैं तो वो एकेडमिक है। तो ये चीज़ें चलेंगी, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्या है, मिलिट्री एंड एकेडमिक। अदरवाइज जितने भी टाइटल्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि फॉरेन स्टेट के अंदर से, मतलब किसी और स्टेट, अगर कोई और स्टेट भी आपको एक टाइटल दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। इसमें जो आर्टिकल्स हैं कई सारे, उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन शायद आपको वीडियो समझ आई हो, एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक इट्स नाइस वन, एंड कमेंट डाउन इफ़ यू वांट कि मुझे कुछ सजेशन देना है या कुछ इम्प्रूवमेंट जो मुझे चाहिए, तो यू कैन डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय।